जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म कई मामलों में समरूपता दर्शाते हैं। इसके बावजूद जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का प्रचार व्यापक स्तर पर हुआ। इसके क्या कारण रहे हैं, विवेचना कीजिए। 150 शब्द में 10 अंक हैं। उत्तर है इसका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका योगदान अविस्मरणीय रहा है। दोनों ही धर्मों ने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं। मतलब कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, दोनों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं, जिसके कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो सका। इसे निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। समानता के तत्व क्या हैं, इन्हें देख लेते हैं। दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया। तो अहिंसा और सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया। कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। तो अहिंसा जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में ही अहिंसा था, सदाचार था, कर्मवाद, पुनर्जन्म, मोक्ष दोनों में ही धर्मों में शामिल थे। दोनों ही धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया। तो दोनों ही धर्मों में है जो प्रचार प्रसार के लिए जो भिक्षु संघ हैं, उनकी स्थापना पर बल दिया गया। उपर्युक्त समानता के बावजूद भारत में जैन धर्म का उतना व्यापक प्रसार नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया। इसके तहत मोक्ष के लिए कठोर साधना या काया क्लेश में विश्वास नहीं किया जाता था, परंतु जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना गया। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा एवं अपरिग्रह पर अधिक बल दिया गया। तो जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा एवं अपरिग्रह पर अधिक बल दिया गया। इस संदर्भ में उनके विचार अतिवादी थे। जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य माना गया, जो बौद्ध धर्म में अनुपस्थित था। गौतम बुद्ध द्वारा तत्कालीन समाज में विद्यमान कुरीतियों पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया था, उसी प्रकार से महावीर द्वारा नहीं किया गया था। अतः उपयुक्त कारणों पर यदि गौर करें तो स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के सापेक्ष अधिक लचीला था, जो सर्वसाधारण के लिए आसानी से अनुकरणीय था। तो ये कहा गया कि अतः उपयुक्त कारणों पर यदि गौर करें तो स्पष्ट होता है कि जो बौद्ध धर्म है जैन धर्म की अपेक्षा अधिक लचीला था, जो सर्वसाधारण के लिए आसानी से अनुकरणीय था। तो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती मूर्तिकला अपने धार्मिक तत्वों को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुखी रही है। इसका विश्लेषण कीजिए 150 शब्द में। तो यहाँ पे है मूर्तिकला भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रिय माध्यम रही है। भारतीय मूर्तिकला का स्वरूप अधिक रोचक, सहज, धार्मिक और स्थानीयता से युक्त है। सातवाहन काल में द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरावती मूर्तिकला का प्रादुर्भाव हुआ। इस मूर्तिकला का विकास अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती मूर्तिकला शैली कहा गया है। अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। तो अमरावती कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। अमरावती मूर्तिकला शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। तो जो अमरावती मूर्तिकला शैली है वो बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी, यह स्वदेशी शैली से विकसित हुई थी। यह स्वदेशी शैली से विकसित हुई थी। यह मूर्तिकला आंध्र प्रदेश की जग्गियापेट, नागार्जुन कोंडा तथा महाराष्ट्र की तेर के स्तूप के अवशेषों में देखी जा सकती है। तो ये जो मूर्तिकला है वो आंध्र प्रदेश की जग्गियापेट, नागार्जुन कोंडा तथा महाराष्ट्र के तेर के स्तूप के अवशेषों में देखी जा सकती है। इस कला में धार्मिक तत्वों के प्रभाव के रूप में बौद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है। तो जो ये कला है उसमें धार्मिक तत्वों के प्रभाव के रूप में बौद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है, जिसमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है, परंतु बौद्ध मूर्तियों में उनके जीवन एवं जातक कथाओं की कहानियां इस कला के धार्मिक पक्षों को व्यक्त करती हैं। अमरावती मूर्तिकला की कुछ मूर्तियों में
अमरावती मूर्तिकला की कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को उनके पांव पूजते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पांव का पूजन धार्मिक महत्व को व्यक्त करता है। अमरावती मूर्तिकला में लिंगराज पल्ली से प्राप्त धम्मचक्र, तो लिंगराज पल्ली से क्या प्राप्त हुआ? धम्मचक्र, बोधिसत्व तथा बौद्ध मत की रत्नों को दर्शाने वाली एक गुंबजाकार पट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को निरूपित किया गया है। अमरावती मूर्तिकला में धार्मिक तत्वों के समावेश के साथ साथ लोकोन्मुखी तत्व भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अमरावती मूर्तिकला के माध्यम से पहली बार शारीरिक एवं भावनात्मक अभिव्यक्तियों में निकटता आई। तो अमरावती मूर्तिकला के जो माध्यम से पहली बार जो शारीरिक और भावनात्मक अभिव्यक्तियों में निकटता आई। अमरावती मूर्तिकला में आभूषणों की न्यूनतम संख्या स्त्रियों में आभूषणों के प्रति कम आकर्षण को इंगित करता है। तो अमरावती मूर्तिकला में आभूषणों की न्यूनतम संख्या थी, जो स्त्रियों में आभूषणों के प्रति कम आकर्षण को इंगित करती है। अमरावती मूर्तिकला में ज़्यादातर बुद्ध के जीवन की घटनाओं, पुनर्जन्म की कथाओं, जातक कथाओं का पुनर्जन्म की कथाओं को ही जातक कथा कहते हैं, का चित्रण, हाव भाव तथा सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती कला की मूर्तियाँ सभी मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अमरावती शैली में सजीवता एवं भक्ति भाव के साथ कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो इसे लोकोन्मुखी बनाती हैं। अमरावती मूर्तिकला ने कला के माध्यम से धर्म प्रधान की जगह मनुष्य प्रधान बनने का प्रयत्न। तो अमरावती मूर्तिकला ने कला के माध्यम से धर्म प्रधान की जगह पे मनुष्य प्रधान बनने का प्रयत्न किया। अमरावती की मूर्तिकला ने इस परिवर्तन का मुख्य कारण भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था। अतः इस कला पर धर्म का प्रभाव कम होने के साथ ही यह लोकोन्मुखी बनती चली गई। तो ये था उसका उत्तर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द में है ये। उसका उत्तर देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में नए विचारों एवं कला के नए स्वरूपों का प्रचलन हुआ और इसी परिदृश्य में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक तत्वों का प्रचलन शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। मौर्य काल में कला के विकास में राज्य की भूमिका अहम रही थी, परंतु मौर्योत्तर काल की कला को विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया गया। कला कैंपस राज्य के अधीन नहीं होने के कारण नवीन सामाजिक समूहों द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया। इससे मौर्योत्तर कालीन कला का विकास भारत एवं भारत के बाहर भी हुआ। मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण कारक के रूप में भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था। व्यवसाय के क्षेत्र में दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में अच्छी थी। बाद में उत्तर भारत के आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन हुआ और इस आर्थिक परिवर्तन ने मौर्योत्तर युगीन कला एवं संस्कृति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया। मौर्योत्तर काल में जो स्तूप थे, चैत्य थे, विहार के निर्माण में लोकप्रियता मिली। तो मौर्योत्तर काल में जो स्तूप, चैत्य और विहार के निर्माण को लोकप्रियता मिली। बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया। इस प्रकार मथुरा शैली ने भाव, भावना एवं शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित करना शुरू किया। तो मथुरा शैली की जो चीज़ें हैं उसमें भाव भी है, भावना भी है और शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित करना शुरू किया, जिसके कारण कला धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन गई। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास में धार्मिक व सामाजिक कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मौर्योत्तर कालीन जो कला है वो एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति है वो के विकास में धार्मिक और सामाजिक कारक ने, जो धार्मिक कारक है, सामाजिक कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संगम साहित्य से प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, विश्लेषण कीजिए। तो 150 शब्द में इसका उत्तर लिखना है कि संगम साहित्य से प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका विश्लेषण करना है। तो अभी देखते हैं इसका उत्तर।
संगम युग 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। संगम युग 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास को संदर्भित करता है। इस कालखंड में रचित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य की तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली शिलप्पाधिकारम मणिमेखला जैसी रचनाएं उसी समय की सामाजिक स्थिति को भली भांति उजागर करती हैं। तो संगम साहित्य के बारे में शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलम जैसी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको लिखना चाहिए। फिर उसके बाद ये है, इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति, दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों को शामिल किया गया है। संगमकालीन समाज में वर्ण एवं जाति व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी। तो संगमकालीन समाज में वर्ण एवं जाति व्यवस्था इतनी सख्त नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मण को समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के पश्चात विल्लाल वर्ग का स्थान था। तो ब्राह्मण के पश्चात कौन से वर्ग थे? विल्लाल वर्ग का स्थान था। संगम युग के तमिल शाकाहार एवं मांसाहार दो तरह के भोजन करते थे। तो संगम युग के जो तमिल होते थे या तो शाकाहार होते थे या तो मांसाहार, दो तरह के भोजन करते थे। वे लोग संगीत, नृत्य एवं विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों द्वारा मनोरंजन किया करते थे। संगमकालीन के लोग धनी वर्ग पक्के तथा धनी वर्ग पक्के मकानों में रहते थे और निर्धन लोग जो है कच्चे मकानों में रहते थे। तमिल साहित्य में सांस्कृतिक पक्षों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो जो तमिल साहित्य में जो है सांस्कृतिक पक्ष है उनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में मृतक के संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। मृतक के संस्कार की जानकारी प्राप्त होती है कि मृतक का दाह संस्कार होता था। अग्निदाह एवं समाधिकरण दोनों ही विधियों द्वारा शव को विसर्जित किया जाता था। तो अग्निदाह भी देखा गया और उसमें समाधिकरण भी देखा गया। तो दोनों ही विधियों द्वारा शव को विसर्जित किया जाता था। कभी कभी शवों को खुले में जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो कभी कभी शव जो होते थे उनको जानवरों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। ब्राह्मण अपना समय अध्ययन एवं अध्यापन में व्यतीत करते थे और साथ ही अन्य धर्मों के अनुयायियों से उनका वाद विवाद होता रहता था। तो इनका जो है अन्य धर्म के जो अनुयायी होते थे उनसे इनका वाद विवाद होता रहता था। फिर अतः संगम साहित्य तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर उसके बाद तो ये था क्वेश्चन का आंसर। फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप देने के साथ साथ लोकोन्मुखी आधार भी प्रदान किया। विवेचना कीजिए, 150 शब्द में विवेचना करना है। मध्यकाल में कई धार्मिक विचारकों एवं सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्राप्त किया जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति तथा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ माना जाता है, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो अद्वैतवाद का प्रचार किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य के उदय के साथ माना जाता है जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, परंतु उन्होंने भक्ति के स्थान पर ज्ञान को महत्व दिया। तो शंकराचार्य थे, उन्होंने भक्ति के स्थान पर ज्ञान को महत्व दिया। शंकराचार्य के मत की प्रतिक्रिया स्वरूप रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत को विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादन किया। तो शंकराचार्य थे, उन्होंने शंकराचार्य के मत की प्रतिक्रिया स्वरूप रामानुजाचार्य, तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, तो रामानुजाचार्य उसी समय अपना सिद्धांत दी विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादन किया। तो अद्वैतवाद है शंकराचार्य का और रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैत फिर का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य का केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत था। इस सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताओं ने भक्ति आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया जिसका विश्लेषण निम्न अग्रलिखित है। तो पहला है, यह सिद्धांत ईश्वर को सगुण या गुणों से युक्त मानता है और चूंकि भक्ति का संबंध भावना से है इसलिए सगुण ईश्वर की भावना का विषय हो सकता है, निर्गुण ईश्वर नहीं। तो यहाँ पे जो है ये मानते थे कि ईश्वर की सगुण उपासना का स्वरूप मानते थे। आगे चलकर कबीर जैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी सगुण परंपरा में रामानुज के शिष्य और रामानंद के द्वारा दिए गए राम के नाम को अपनी भक्ति का
विषय बनाते हैं। यद्यपि ये राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। तो ये जो इस राम को जो कबीर ने जो रामानंद के राम को लिया, तो ये जो राम थे वो दशरथ के पुत्र नहीं हैं, यानी कि भगवान राम नहीं थे। तो ये है पहला था। फिर दूसरा है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का उपास्य व उपासक, भक्त एवं भगवान। तो जो उपास्य कौन होता था? भक्त। और उपासक कौन होता था? भगवान। उपास्य व उपासक, उपास्य है भगवान और उपासक है भक्त। में हमेशा द्वैत स्वीकार करता है और भक्ति के लिए भी यह द्वैत आवश्यक है, तभी भक्ति हो सकती है। तीसरा है रामानुज अपने दर्शन में जीव मनुष्य की मुक्ति के लिए भक्ति की बात करते हैं। तो रामानुज क्या करते हैं, वो उन्होंने अपने दर्शन में जो जीव मनुष्य हैं उनकी मुक्ति के लिए भक्ति की बात करते हैं। वे भक्ति के दो रूप बताते हैं। पहला है प्रपत्ति, दूसरा है ध्रुवानुस्मृति। तो ये पहला है प्रपत्ति, दूसरा है ध्रुवानुस्मृति। प्रपत्ति अर्थात शरणागति। प्रपत्ति का अर्थ होता है शरणागति। में भक्त स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देता है। यह सिर्फ भावना का महत्व है, किसी ज्ञान व कर्मकांड का नहीं। तो ये भावना का, प्रपत्ति में भावना का महत्व। फिर रामानुज की भक्ति का दूसरा स्वरूप है ध्रुवानुस्मृति, अर्थात ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहना। तो ये है इसका ध्रुवानुस्मृति का अर्थ, अर्थात ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहना है। इस कार्य के लिए भी सिर्फ भावना की आवश्यकता थी, न तो धन की न ही ज्ञान की। तो इसमें भी भावना की आवश्यकता थी ध्रुवानुस्मृति में। फिर इस प्रकार रामानुजाचार्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांत के द्वारा भक्ति आंदोलन को सहजता, प्रेम भावना एवं सदाचार का आधार प्रदान किया, जिससे भक्ति आंदोलन में सामाजिक व आर्थिक आधार पर विभेद का अंतराल समाप्त हो गया। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म ने भारत की स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, स्पष्ट करना है। तो 150 शब्द में ये लिखना है। इसका उत्तर यहाँ है, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।